हेलो गाइस। इससे पहले होमवर्क सेक्शन में मैंने आपको बताया था रेशनल नंबर्स के बारे में। अब उस रेशनल नंबर्स से जुड़ी हुई समस्त संक्रियाओं को सॉल्व करने के लिए आपका चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर पढ़ा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक इसको समझिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर्स, द नंबर्स in the form of AB, A upon B, where A and B are integers, जहाँ पर A और B आपके इंटीजर्स हैं एंड V इज अ नॉन जीरो नंबर। V इज अ नॉन जीरो मीन्स B इज नॉट इक्वल टू जीरो। कुछ यहाँ पर रेशनल नंबर्स का एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि 1/2, -1/2, 5/7 एंड -5/7 आर रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स जो आपके होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप रेशनल नंबर्स का होता है पॉजिटिव रेशनल। पॉजिटिव रेशनल नंबर यानी कि जिसका ऐसे नंबर्स जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होते हैं वो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होता है, या फिर किसी रेशनल नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों माइनस होते हैं तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो ये भी आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाता है। पॉजिटिव के बाद आता है नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर्स में किसी नंबर्स का या तो एक ही चीज़ या तो न्यूमरेटर माइनस में हो या फिर उसका डिनोमिनेटर माइनस में हो, तो वो ऐसे रेशनल नंबर्स नेगेटिव रेशनल नंबर्स होते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ आती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है उसको छोटे से छोटे रूप में व्यक्त करना। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है 12/15। 12/15 को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हम सबसे पहले उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF फाइंड करते हैं। HCF फाइंड करने के लिए 12 से यानी कि स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर को डिवाइड करेंगे। तो 12 से हम 15 को डिवाइड करते हैं तो इससे इसका HCF हमको फाइंड होता है 3 HCF फाइंड होने के बाद जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो इसका जो HCF फाइंड होता है उस HCF से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। तो 4/5 जो आपका आया रेशनल नंबर, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड करने के बाद एक चीज़ और आती है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी कि दो रेशनल नंबर्स का तुलना करना, कंपेयर करना। किस प्रकार से हम रेशनल नंबर का कंपेयर करते हैं, तो इसमें से कुछ कॉमन थिंग्स होती हैं। जैसे कि नंबर फर्स्ट आपका है एवरी पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन जीरो। कोई भी यदि पॉजिटिव नंबर जो होता है वो हमेशा जीरो से ग्रेटर होता है, बड़ा होता है। सेकेंड थिंग, एवरी नेगेटिव नंबर इज स्मॉलर देन जीरो। और कोई भी यदि नेगेटिव नंबर होता है वो हमेशा जीरो से छोटा रहता है, स्मॉलर होता है। तो ये तो हुआ आपका जो कॉमन थिंग्स है, ये आपको हमेशा रिमेंबर करना है, रिमाइंड रखना है। इसके बाद कंपेयर किस प्रकार से करते हैं, कंपेयर दीज रेशनल नंबर्स। इन रेशनल नंबर्स को आपको कंपेयर करना है, जैसे कि दिया है लाइक 7/-15 एंड -8/13। तो इसको कंपेयर करने के लिए सबसे पहले तो जो रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर होता है हमको उस डिनोमिनेटर को पॉजिटिव डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना होता है। तो पॉजिटिव डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -1 से मल्टीप्लाई करने पर 7 1 जा 7 -7 -15 को -1 से मल्टीप्लाई किए तो +15 एंड सेकेंड आपका रेशनल नंबर है -8/13। तो इसको कंपेयर करने के लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 7 को मल्टीप्लाई किए 13 से तो 13 7 जा 91 -91 और सेकेंड नंबर जो आपका है वो हो गया 15 × 8 यानी कि 15 8 जा 120। तो -19 और -120 में जो आपका यदि दोनों का साइन माइनस है तो जो स्मॉलर नंबर रहता है वो हमेशा ग्रेटर होता है। तो इसका हो जाएगा आपका -91
इज ग्रेटर देन -120। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताया जाएगा। इसको समझने के बाद एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो तो होमवर्क आस्क डाउट में जा कर के रिलेटेड क्लास सब्जेक्ट टीचर से आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। धन्यवाद।